सूर्य निकलता है और इधर को अस्त होता है। यानी जिनके आदेश से रात और दिन होते हैं, उन्हीं के, जिनके यानी कोई तो कोई शक्ति है जो रात और दिन करते हैं, किन्हीं की शक्ति से ये दिन और रात हो रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिनके आदेश से रात और दिन होते हैं प्रेमियों, उसी शक्ति का नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कोई पार्टी नहीं, जय गुरुदेव नाम किसी महात्मा का, किसी साधु का, किसी धर्म का, किसी नेता का, किसी देश का, किसी दुनिया का, किसी पहाड़ का, किसी जंगल का, किसी जानवर का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस मालिक, जिस मालिक का कि एक ही खेत में प्रेमियों आप ईख लगा देते हैं और उसी खेत के कोने पर मरचा लगा देते हैं, तो ईख में मिठाई और मरचा में तिताई, कौन भरता है? ईख में एक ही खेत है प्रेमियों, एक ही खेत के एक कोने पर आपने मरचा लगा दिया और उसी खेत के एक कोने पर ईख लगा दिया, तो ईख में मिठाई आ गया और मरचा में। तो रोड पर बैठे बड़ा ध्यान से सुन रहे हमारे प्रेमी भाई लोग, आप लोग बताइए कौन भरता है ईख में मिठाई और मरचा में तिताई? रोड पर से जो भाई बैठे हैं बताइएगा कौन भरता है? इसका मतलब तो नहीं क्या? अरे ईख हम लोग तोड़ते हैं तो ईख में मिठाई और मरचा में तिताई कौन भरता है? कोई तो बोलिए। लखनऊ इसका नाम है लखनऊ, जो रात और दिन करता है वही ईख में मिठाई और मरचा में तिताई भरता है। यानी वो प्रभु और परमात्मा और ईश्वर ईख में मिठाई और मरचा में तिताई। दुनिया के किसी ताकत नहीं है तो उसमें मरचा में तिताई और उसमें मिठाई। लेकिन कमाल का बात है ये क्या साइंस फेल करता है। कमाल की बात है कि एक ही खेत में मरचा है, एक ही खेत में ईख है, दोनों को एक ही मिट्टी मिला, एक ही पानी मिला, एक ही खाद मिला, लेकिन एक में मिठाई एक में तिताई। तो कौन? जैसे उन्होंने चर्चा करने लगा कि परमात्मा भगवान, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि उसी परमात्मा का नाम जय गुरुदेव। फिर गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरु नाम उसका किसका? जो बच्चा पैदा होने के पहले मां के स्तन में बच्चे के लिए दूध भर देता है। तो कौन भरता है चाचा जी? वही मां, वही प्रभु, वही परमात्मा। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले मां के स्तन में बच्चे के परवरिश के लिए, बच्चे के भोजन कौन डाल देता है मां के स्तन में? वह मालिक, वह प्रभु, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा, वह बाबा। उसी मालिक का नाम ये जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं, गुरु महाराज का भी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने मन से कहा कि मेरा नाम नहीं है ना तेरा नाम, यह जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का, खुदा गॉड का है। इसलिए ये जय गुरुदेव नाम प्रसन्न का नाम, ये भगवान का नाम है। अब आपके मन में शंका आया होगा, क्या आया होगा कि जय गुरुदेव नाम मालिक का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का है, तो फिर बाबा जी का क्या नाम है? तो बड़े गौर से सुनिएगा। फिर आपसे हम पूछेंगे, इसलिए सब लोग गौर से सुनिएगा। ये सत्यनारायण कथा भगवान का नहीं है कि घंटी बजा संग पंडित जी फूक दिया चढ़ाई मिट लेकर चल दिए। सत्संग तो मिलता जल्दी नहीं है, अगर मिल गया तो उस राम की बहुत बड़ी कृपा, यानी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आज लखौड़ा के ऊपर डायरेक्ट उस मालिक का दया है कि आज इतने इत्मीनान से लोग बैठ करके और मालिक का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। सारी दुनिया पेट के पीछे लगा हुआ है धंधा, है काम, है नौकरी, है बेटा, है पैसा, लेकिन ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने इसी काम के लिए इसको हम भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जा करके गांव गांव में हमारी भोली भाली जनता के बीच बैठ करके और भगवान की संदेश और भगवान को याद करे और कराएं, ये आदेश दिया गुरु महाराज। तो प्रेमी बड़े ध्यान से एक एक शब्द को, चूंकि मिलेगा नहीं, बहुत आपने कथा वार्ता सुने होंगे, बहुत आपने भागवत रामायण गीता पुराण सुने होंगे, लेकिन आज प्रेमियों जो सुनने को आपको मिलेगा कभी जिंदगी में आपने नहीं सुना। इसलिए अगर आपने सत्संग नहीं आ सके तो घर पर, अपने घर से, छत से, दरवाजे पर, चौकी पर, कुर्सी पर बैठ करके एक एक बात
क्योंकि इसलिए भी बाणी मेरा नहीं हुआ कि गुरु महाराज का ये लखवाड़ा के नाम संदेश गुरु महाराज ने भेजा है। इसलिए बड़े ध्यान से आज के रात मात्र घंटे 1.5 घंटे का समय आप दे करके और एक शब्द पर गौर करेंगे। इसलिए आप से हम कुछ पूछेंगे, बताएंगे, आप बहुत सुनेंगे, क्योंकि शरीर सत्संग में रहने से कोई फायदा नहीं है, मन घर पर चला जाए। भगवान अब आपके मन में आया होगा कि भगवान का नाम है जय गुरु, तो बाबा जी का क्या नाम है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी का नाम वही है जो आपके दरवाजे पर, आपके गांव में एक छोटा सा पौधा आप अपने दरवाजे पर लगा देते हैं और वो पौधा तो उस पत्ती का यानी उस पौधे का जो नाम है उसी पौधे के नाम में दास जोड़ देंगे तो गुरु महाराज का नाम हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, फिर से समझिएगा। आपके दरवाजे पर एक पौधा होता है, या सब लोग नहीं लगाते, कोई लगाते हैं, लेकिन उसकी पत्ती को तोड़कर फूल में लोग दास देवता पिलाना शुरू करते हैं, उसमें दास लगा देंगे, बाबा जी का नाम हो जाएगा। या रामायण के जो रचयिता है जो स्वामी जी महाराज का जो नाम है वही नाम गुरु महाराज का है। तो अब तो समझ गए हम, तो बताइएगा। एक एक वाणी जब हम सुनेंगे समझेंगे, रामायण में लिखा सुनो उसका मुझे मज हुआ अनुराग, माने सुनिए समझिए उसको अनुराग के साथ, प्रेम के साथ उसको मजिए। कैसे बर्तन मारते जब चाम चाम करता है, उसी तरह जब गुरु महाराज की वाणी आप सुनेंगे और समझेंगे और मथेंगे, यानी उसे मज हुआ अनुराग मिले ही अछत तन साधु समाज पर्याप्त। ये रामचरितमानस का जब आप प्रेम से सुनिएगा तो साधु समाज पर्याप्त, जो स्नान करने जाते हैं ना, आपके शरीर के अंदर ही वो पर्याप्त मिल जाएगा। ये रामचरितमानस का, तो बड़े लगन के साथ सुनिएगा। तो गुरु महाराज ने कहा मेरा नाम नहीं, भगवान का नाम। अब आपके मन में आया इनका क्या नाम, तो क्या एक बार फिर से बोलिएगा, क्या नाम गुरु महाराज का? हाँ, ये बच्चे लोग बता रहे हैं गुरु महाराज का नाम हुआ। आज जय गुरु का नाम किसका? भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का, खुदा का, ये गुरु महाराज ने कहा। तो अब क्लियर हो गया बाबा जी का नाम जो बताए बच्चे लोगों ने, और जय गुरु नाम किसका? भगवान। अब एक मन में और प्रश्न आया होगा, ठीक है जय गुरु नाम भगवान का है, प्रभु का है, परमात्मा का है। गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरु नाम आपके मन में होगा कि जय गुरु नाम भगवान का है और बाबा जी के नाम आपने जो बताया, लेकिन ये जय गुरु नाम का क्यों प्रचार किया इन्होंने? इतना भगवान का नाम है, राम नाम, कृष्ण नाम, गोपाल नाम, हरि नाम, गिरधर गोपाल, गणेश जी, दुर्गा जी, सरस्वती माता, 56 करोड़ दुर्गा, इतने शंभु, इसमें से कोई नाम लेकर प्रचार करते? तो बाबा जी जय गुरु नया नाम कहां से प्रचार करने लग गए? अगर प्रचार भी उनको करना था तो राम राम नाम का प्रचार करते, कृष्ण नाम का प्रचार करते, गोपाल नाम का प्रचार करते, या कोई देवी देवता के नाम का प्रचार करते। ये जय गुरुदेव नाम कहां? तो प्रेम में बड़े ध्यान से सुनिए, ये जय गुरुदेव नाम कहा कि जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, आज समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं, थाली वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं, होटल वही रह जाता है, मेहमान बदलते रहते हैं, और जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, और समय समय से कहां दिमाग है? देखिए तो ये यहाँ पर तुम अब बड़े गौर से सुनिएगा, यहां से गंभीर हो, अब तो आप कवर में आ गए, अब बड़े ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज ने इस जय गुरु नाम को ही प्रचार क्यों किया? बड़े ध्यान से सुनिए। कहा कि जब जैसा युग आता है, अब युग कितने हैं भाई? कितने युग होते हैं? अभी सबसे पूछो क्रिकेटर का नाम तो फट करता है, हीरो हीरोइन का नाम चट करता है, लेकिन ये शास्त्र की बात करता हूं क्योंकि ये होता ही नहीं है। हम भी आज नहीं आते, नहीं पूछते बेचारे को, याद नहीं है। हरि ये हमारे चाचा जी हैं, देखिए बुजुर्ग बता रहे थे चले गए, बुढ़वा सब ठीक है।
सब गुरुकुल चौराहा छोड़ दिया, सब लफुआ चलटई चलाक लफुआ बीपी बढ़ा। हमारे संदेश को बता दो, ये भी आगे कोई कहने ना पाए कि इनको पता नहीं, ये भी आगे बहुत बुरा समय आएगा। हमारे कहता है का सज्जन में किस नाम से कल्याण हुआ? हरि नाम से। और त्रेता में कल्याण हुआ, त्रेता में किस नाम से कल्याण हुआ? कि तुम पैदा मनुष्य शरीर में हो गए और बच्चे को संस्कार नहीं दिया। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हाथ जोड़ करके साफ जाकर के हमारे बच्चों को बताओ, ये भी बहुत भयंकर समय आगे आने वाला है, उससे बचने का उपाय यही है कि महात्माओं के शरण में आ जाओ, नहीं तो कच्ची उम्र निकल जाएगा बच्चा। ये हमारे गुरु महाराज। और 1 मिनट में आज भगवान भूल गए, 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। ऐसा समय अभी कोरोना आया था, कोरोना टेलर भी गया, सारे दुनिया के ट्रेन प्लेन सब बंद हो गए। पता नहीं आज तक पूरे साइंस फेल हो गया, कोई नहीं बता सकता क्या पता है। सब बंद कर दिया, ट्रेन को, प्लेन को, स्कूल को, विद्यालय को, यानी सारा सबको घर में बैठा, पता नहीं कौन है। तो प्रेम हमारे गुरु महाराज का 72 का प्रमाण है कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ कर देखे। उस समय लोग कहते थे बाबा जी का दिमाग खराब है, डॉक्टर हॉस्पिटल का छोड़, वो तो इलाज करेगा, डॉक्टर भगा नहीं, कोरोना का डॉक्टर भगा नहीं। तो प्रेमियों, महापुरुषों की बाणी गलत नहीं होता। ये सौभाग्य है हम लोग का, क्या महापुरुषों की बाणी सुन